मड़मानले क्षेत्र का प्रसिद्ध जगन्नाथ मेला रविवार को धूमधाम से हुआ संपन्न। मेले में लोक देवताओं के डोले उठे। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान देव डंगरियों ने अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। मेला कमेटी के अध्यक्ष कुंवर सिंह धामी ने मेला आयोजन में सहयोग देने के लिए सभी लोगों का आभार जताया। मेला देखने के लिए सैकड़ों गांव के साथ ही पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नगर के बजेटी गांव में रविवार को हिल यात्रा धूमधाम से मनाई गई। जूनियर हाई स्कूल बजेटी के मैदान में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा की मौजूदगी में हिल यात्रा का आयोजन हुआ। गलियाबल्द, हिरन चित्तल, बाबा, छोटी हॉल, बड़ी हॉल, नेपाली हॉल, गलिया हॉल, पुतारी, नंदी बैल आदि पात्रों के जरिए कलाकारों ने पर्वतीय जनजीवन को दर्शाया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने आयोजन के लिए विभिन्न मदों से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। ये हम सबके पूर्वजों ने हमको विरासत के रूप में हमारे जो ऐतिहासिक व्यवस्थाएं थे, जो हमारे खेती थी, जो हमारे जल जंगल जमीन थी, इस पर आधारित हमारी जीवन शैली थी। इस पर ये कार्यक्रम हमारे पूर्वज करते होंगे और आज हमें वो विरासत में मिला है। यही एक संगीत का और हमारे इष्ट देवताओं को मनाने का एक तरीका होगा। इसलिए एक संस्कार अपने आप में ऐतिहासिक है। ये लगातार और बढ़े और लोगों तक पहुँचे, ये कामना मेरी है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, महामंत्री राकेश देवलाल, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर, मेला कमेटी के अध्यक्ष नवीन सेठी, कोषाध्यक्ष कमल बोरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजन को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग बजेटी पहुंचे। संचालन कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया ने किया। पिथौरागढ़ में महिला कांग्रेस ने 40वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया। पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी की मौजूदगी में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। महिला जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने कहा, महिला कांग्रेस ने रविवार को सदस्यता अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। आज हम लोग महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें सदस्यता अभियान हमने करवाया है। हमारे आज दिन भर में लगभग 100 से अधिक महिलाओं की सदस्यता हम लोग करवाएंगे और इसमें सभी महिलाओं का हम लोग इसके बाद ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे हम लोग सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। अलका लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पर पूरे देश में और उत्तराखंड में ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये प्रोग्राम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि वहां दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड, घाट बैंड और दिल्ली बैंड के बीच आज 3:15 पर फिर भारी मलबा आने से बंद हो गई। मार्ग बंद हो जाने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग के कल दिन तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही थी। कई लोग यात्रा स्थगित कर वापस अपने अपने घरों को लौट गए थे। रोज बंद हो रही सड़क को खोलने के लिए देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार घाट पहुंचे। उन्होंने शाम 7 बजे तक सड़क को यातायात के लिए खुलवा दिया है, लेकिन ऊपर से गिर रहे पत्थरों के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने गाड़ियां पास होने के बाद लोगों से रात में यात्रा न करने की अपील की है।
उधर चंपावत जिले में मरोड़ा खान के पास सड़क बाधित है। सड़क सुचारू होने में 3 से 4 दिन तक का समय लग सकता है। स्वाला में बंद सड़क के कल शाम तक खुलने की उम्मीद है। टनकपुर सड़क बंद होने से सब्जी, ईंधन आदि की आपूर्ति में असर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ नगर की बरसों पुरानी रई झील की मांग जल्द पूरी होगी। दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने रविवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि रई झील की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। रई झील को रई सरोवर के नाम से जाना जाएगा। एक नया जो बहुत हमारी लंबी डिमांड थी पिथौरागढ़ में रई झील की, उसको लेकर मेरे विभागीय अधिकारियों से और जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हो चुकी है। इसमें बहुत जल्दी मैं अपने विभाग के सिंचाई, लघु सिंचाई, जल निगम और आपके लघु डाल वालों को बुलाकर एक रई झील के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि रई सरोवर नाम से हम रई झील को बनाने जा रहे हैं और इसका डीपीआर बन चुकी है। इस पर भी बहुत जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रई सरोवर का जो पेयजल, एक पर्यटन के साथ साथ सिंचाई में हम उसका उपयोग करेंगे और जो पिथौरागढ़ में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत दूरगामी परिणाम होगी। उन्होंने कहा कि सरोवर से पेयजल, सिंचाई और पर्यटन की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ नगर के आसपास के सभी मंदिरों को मानस कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा पिथौरागढ़ से इस वर्ष के अंत तक दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू हो जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। जनपद वासियों को ये कहना चाहूँगा कि इस साल के अंत तक हम पिथौरागढ़ से दिल्ली तक की हवाई सेवा भी हम शुरू कर देंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अभियंता दिवस धूमधाम से मनाया। प्रातः टकाना विश्राम गृह में अभियंताओं ने अभियंता शिरोमणि भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और अभियंता R.K. दत्ता के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अभियंताओं ने महान इंजीनियरों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। अभियंता दिवस, अभियंता दिवस। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी, अनिल जोशी, प्रदीप सिंह नेगी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। देर शाम महासंघ की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब 3 स्टार फैसिलिटी और एसी रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुंसियारी, डीडी हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। विद्या भारती की क्षेत्र स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता कोसीकला मथुरा में हुई संपन्न। प्रतियोगिता में विवेकानंद विद्या मंदिर मुंसियारी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर 9 स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अब अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने इसे विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। गत वर्षों में भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां विद्यालय ने प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस विद्यालय के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इस वर्ष क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता मथुरा में आयोजित हुई, जहां 21 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 9 खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त करने में सफल हुए और उन्होंने अखिल भारतीय प्रतियोगिता, जो कि मध्य प्रदेश में खेली जानी है, उसके लिए स्थान पक्का कर लिया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विद्या भारती खेल परिषद को मान्यता प्राप्त है, इसलिए इन खिलाड़ियों को बहुत अच्छा अवसर मिला है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र के तमाम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। 2 दिनों तक हुई बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। शिलिंगिया गांव में स्कूल को जाने वाला मार्ग ध्वस्त हो गया है। पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से गांव में पानी नहीं आ रहा है।
3 परिवारों के मकान खतरे की जद में हैं। क्वारबन गांव में बारिश से वैकल्पिक पुल और चेक डैम बह गया है। पुल बहने से 400 की आबादी अलग थलग पड़ गई है। ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह ने कहा कि पुल ध्वस्त हो जाने से अब ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उधर बोगडियार के पास 2 दिन पूर्व बह गए पुल के स्थान पर नया पुल बना दिया गया है, जिससे लोग अपने गांव को आवागमन करने लगे हैं। लेकिन पैदल रास्तों की हालत अभी भी बहुत खराब है। आओ ऊपर से आराम से। बारिश रुकने के बाद धूप पड़ते ही नुकसान का दौर शुरू हो चुका है। चंडाक सड़क पर जिला पंचायत आवास के पास आज सुबह एक पेड़ गिर गया। उस समय वहां पर से कोई नहीं गुजर रहा था, इसलिए बड़ी हानि होने से बच गई। भारी बारिश होने से ग्राम पंचायत ऊपर तोला और मटियाल में पेयजल लाइन, टैंक और गोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों को पानी की दिक्कत होने के साथ ही 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन कुमार ने जल्द ही पेयजल योजनाओं को सुधारने की मांग की है। बमनथल में देवेंद्र सिंह के घर में दरार आ गई है। मकान को खतरा हो गया है। मंदिर की धर्मशाला, गांव को जोड़ने वाली सड़क, खेतों में मलबा, पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।